जैसा कि मैंने पिछली कहानी में बताया था कि कच्छ ने, बृहस्पति पुत्र कच्छ ने देवयानी का विवाह प्रस्ताव, प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और वह अपने बृहस्पति जी के पास स्वर्गलोक में वापस चला गया। अब शुक्राचार्य पुत्री देवयानी काफ़ी दुख में थी और थोड़ी नाराज भी थी। तो इसी दौरान ऐसी घटना घटी कि दैत्य राजा की बेटी शर्मिष्ठा ने एक पिकनिक जैसा एक प्रोग्राम बनाया। तो सभी सखियों को पास एक जलाशय और जो झील थी वो राजा की प्रिय झील थी, तो वहाँ पर आने का निमंत्रण दिया। अब सारी सहेलियाँ वहाँ पहुँची, देवयानी भी वहाँ पहुँची, तो सभी ने खूब वहाँ पर मज़ा किया और जल में स्नान किया। जल में स्नान करने के बाद जब बाहर निकले तो देवयानी ने गलती से शर्मिष्ठा के यानी कि राजकुमारी के कपड़े पहन लिए। उसके बाद जब राजकुमारी बाहर निकली तो उसने देखा कि देवयानी ने मेरे कपड़े पहन लिए हैं। तो राजकुमारी ने काफ़ी गुस्सा किया और अपशब्द बोले। देवयानी को भिखारी और भिखारी की पुत्री, इस तरह की बातें कह दी जो कि देवयानी को काफ़ी बुरी लगी। परिणाम स्वरूप देवयानी के दुखी होने पर शुक्राचार्य भी नाराज हुए और नाराज होने के बाद उन्होंने राक्षसों को, दानवों को छोड़ने की धमकी दे दी। तो आखिर में निर्णय ये हुआ कि देवयानी जैसा कहेगी, जिस बात से खुश होगी वही होगा। तो देवयानी ने बड़ी सभा में राजा से ये कहा कि आपकी पुत्री शर्मिष्ठा मेरी दासी के रूप में मेरे पास रहे। तो इस प्रकार राजा को शुक्राचार्य पुत्री देवयानी की ये बात माननी पड़ी और शर्मिष्ठा देवयानी की दासी बन गई। और इसी के साथ उसकी जो अन्य दासियाँ थी वो भी देवयानी की दासी बन गई। कालांतर में देवयानी की शादी ययाति, राजा ययाति, जो कि इस भूखंड का, भारत खंड का सबसे प्रतापी राजा था, उसके साथ होगी। अब शर्मिष्ठा भी साथ गई और सारी सहेलियाँ भी साथ गई। उस समय की परंपरा थी कि अगर देवयानी के साथ शादी हुई है तो वो सभी राजा की ही होकर रह गई। तो इस तरह राजा काफ़ी इनसे खुश था, देवयानी से भी और शर्मिष्ठा से भी खुश था। तो वो अपनी खुशी में काफ़ी उसका काल निकल गया। तो आखिर काफ़ी वर्षों के बाद उसने मन में सोचा कि सारा राज्य मंत्रियों की देखरेख में छोड़कर कहीं बाहर एकांत में जाकर अपनी पत्नियों के साथ कुछ समय व्यतीत किया जाए। तो देवयानी और शर्मिष्ठा को लेकर वो किसी ऐसे स्थान पे चले गए, रमणीक स्थान पे चले गए और अपनी काम वासनाओं को और अपनी इच्छाओं को पूरा करने लगे। इसी तरह राजा को महसूस हुआ कालांतर में कि राजा बूढ़ा हो रहे हैं, किंतु उनकी इच्छाएं अभी खत्म नहीं हुई थी। तो उन्होंने वापस आकर अपने सभी पुत्रों को बुलाया और कहा कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरी इच्छाएं अभी पूर्ण नहीं हुई, तो आप में से कोई बेटा मुझे अपना यौवन मुझे दान में दे। तो इस प्रकार का अजीब सा प्रस्ताव राजा ने अपने बच्चों के सामने रखा। कोई भी बेटा इस प्रस्ताव से सहमत नहीं था और किसी ने भी हाँ नहीं कही। तो हुआ ऐसे कि शर्मिष्ठा का पुत्र पुरु था। तो पुरु से राजा की ये हालत देखी नहीं गई। तो पुरु ने राजा से कहा कि आप मेरा यौवन ले सकते हो। तो राजा ने इस शर्त पर कि जब मेरी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी तो मैं अपना यौवन तुझे वापस कर दूंगा, तेरा यौवन तुझे वापस कर दूंगा और अपना बुढ़ापा ले लूँगा। इस तरह की बात कहकर उन्होंने अपना यौवन और बुढ़ापा आपस में ट्रांसफ़र किया। तो इस प्रकार की कई लोग बोलते हैं इस तरह का कि कैसे किया होगा, ये अलग विषय है। तो वो ट्रांसफ़र किया। तो राजा युवा होकर फिर अपनी पत्नियों के साथ, विशेषकर शर्मिष्ठा के साथ
अपना समय व्यतीत करने लगा। काफ़ी समय व्यतीत होने के बाद जब राजा को लगा कि अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, तो राजा ने पुरु को बुलाकर उसको कहा, उसका धन्यवाद किया और उसको उसका यौवन वापस किया, अपना बुढ़ापा वापस लिया और साथ ही उन्होंने पुरु को अपना वारिस बना दिया और अपना राजकुमार बना दिया और उसको राज्य देकर खुद जंगलों की तरफ तपस्या के लिए चले गए। तो इस प्रकार पुरु इस भारत खंड का राजा बने, प्रतापी राजा बने। पुरु ने बहुत महान कार्य किए, देश की सीमाएं बढ़ाई और ये वही पुरु हैं जिसके नाम से पुरु वंश की स्थापना हुई और बाद में जिसे कुरु वंश कहा गया, कौरव पांडव कहा गया। ये कहानी काफ़ी लंबी आगे जाती है। तो इस प्रकार कच्छ देवयानी से शुरू होकर ये कहानी शर्मिष्ठा, जजाति और पुरु तक पहुंची और एक बहुत बड़े वंश का स्थापना हुई।